जय जय राम जय राम जय जय राम जय लोचन अभिराम संकट श्याम निजदायु जनुष त्यागी भूषण वनमाला नैन विसारा शोभास्यं मुखरावती जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय कहदुई कहजोरी स्तुति जोरी कहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान प्रीत नमाना वेद अनंता करुणा सुख सागर सब गुरुवार यही गावही श्रुति संता सो लागी जन्म लागी दया प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद करे ममो शोभासि यह उदासी सुनत धीर मति फिर है उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चले कभी कथा सुहाई मातु बुलाई जिन प्रकार सुख मिलते माता मुनि बोली सोमति डोली गजब तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सब परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर कृपा यह हरि गावही हरि पद पावही तेन परहि अनुपा ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः पीताम्बरालंकृतपृष्ठभागं भस्मावगुण्ठाखिलरुग्मदेहं विद्युत्सदा पिङ्गलाभिरामं श्रीदत्तयोगी नमः ओम शङ्खचक्रगदापाणे द्वारपालीलाय चित्रगोविन्द पुण्डरीकाक्ष लक्ष्मां शरणां गदा श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्री लक्ष्मी नारायण ज्ञानमय उमा महेश्वराभ्यां नमः शशि पुरेन्द्राभ्यां नमः वाणी हृदय गर्भाभ्यां माता पितराभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः परम शुभोभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः आदि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः अनादि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री लक्ष्मीनाथ भगवान नमः सप्तऋषि नमः सप्ताधिक तीर्थादि नमः अहिल्या मूर्ति तारा द्रौपदी मंदोदरी नमः परम पावन बाबा बगीची वाले नमः बाबा बगीची के गुरुदेव नमः श्री झूले वाले बाबा नमः सिद्ध बाबा नमः उत्तराखंड ऋषि मुनि नमः सप्तऋषि नमः नमः नारायण परा वेदा देवा नारायण रंजा नारायण परा लोका नारायण परा मका नारायण परो योगु नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति ओम नमः शिवाय या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापा नाम कृतज्ञाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस लज्जा ताम तामदासु परिपालय देवी विश्वमत विद्वन्नामं हेमशेहलावदेहं धनुर्वंशानं ज्ञानीनां विज्ञानं सकलगुणनिदानं वानारायणं देशं रघुपति प्रवक्तं वातजातं नमामि सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः लक्ष्मीनाथ भगवान नमः श्री सिद्धार्थाश्रमे नमः नमः पूछो क्या जय गुरु। अंकल, गुरुजी के वचनों में लिखा है अपने कर्म का पालन करो क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? चलो इस बात में मैं आता हूँ, इसमें लिखा है, मैं अभी गीता में से पढ़ करके बता देता हूँ। और गीता में से और एक श्लोक है जो हम लोग रेगुलर सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम लोग को इसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझा देंगे प्लीज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये मंत्र किस उपलक्ष्य में कृष्ण ने उसको कहा? अर्जुन को ये मेन है। अर्जुन क्वेश्चंस करते 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 थक चुका कृष्ण से, और कृष्ण नहीं थका। इतने क्वेश्चन उसने किए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, संत क्या करते हैं, सिद्ध क्या करते हैं, असुर क्या करते हैं, इंद्रलोक क्या करता है, भगवान क्या है, उसके रूप क्या है, उसके विश्व रूप क्या है, पता नहीं कितने क्वेश्चंस की बौछार जो है अर्जुन ने कृष्ण के ऊपर की। फिर भी वो अर्जुन सेटिस्फाइड कहीं पे भी नहीं रहा। एंड में कृष्ण दुखी हो गए। कहता है पहली बात तो हम युद्ध के मैदान में हैं, तेरे को बहुत पहले से पता था कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तेरे को अब ये क्वेश्चंस पूछने का कोई हक ही नहीं। युद्ध के मैदान में युद्ध होता है, विचार विमर्श नहीं होता है। जब तू इस युद्ध को यहां तक ले ही आया है तो तेरे को क्वेश्चंस करने का हक ही नहीं। तो अपना युद्ध करो और कर्म करो। फिर भी वो घबराया हुआ था। तब भगवान ने उसको एक बात बोली कि पूर्ण शास्त्र के अंदर शास्त्र क्या है। ये पूरे शास्त्र में शास्त्र को निचोड़ क्या है, उसका असल सत्य क्या है। या यूं समझो कि दूध के अंदर देसी घी क्या है। हम अभी तक मक्खन की बात कर रहे थे, लस्सी की बात कर रहे थे इतने चैप्टर्स के अंदर।
पर देसी घी की कोई बात ही नहीं करता। तो भगवान कृष्ण ने उसको बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन एक काम कर, तू सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे। अब धर्म का आश्रय किसको कहते हैं? तुम्हारे कर्म ही धर्म बनते हैं, तुम्हारे कर्म ही धर्म बनते हैं। अगर तुम सच में चलोगे तो ये तुम्हारा कर्म है, आस्ते आस्ते सत्य ही धर्म हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा पे चलते हो, चलते चलते ये कर्म जो है आस्ते आस्ते श्रद्धा का धर्म बन जाता है। जैसे एक माँ जो है एक टाइम पे एक लड़की होती है, जब वो माँ बनती है तो उसके माँ के धर्म उसके अंदर आ जाते हैं, पर कईयों में नहीं जाते। आपने पिक्चरों में देखा होगा कैसी माताएं होती थी। तो जिसको माता का धर्म आ गया उसने मातृ धर्म अपना लिया। ऐसे पिता का धर्म है अपने बच्चों को पालना, अपनी बीवी की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करते रहना। पर अगर वो नहीं करता है तो वो अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और करता है तो ये धर्म होते 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 एक दिन वो भगवान राम बन सकता है, राजा दशरथ बन सकता है, बाबा नंद बन सकता है। अभी नंद बाबा को जो है गोदी में लिया हुआ बच्चा मिला कृष्ण, और उसने बाप का धर्म पूरा अपनाया। वैसे धर्म की इंग्लिश मीनिंग होती है राइटियसनेस। क्या? राइटियसनेस। मैंने जिस धर्म को समझा वो मेरे से समझ लो। मैंने आज तक जो धर्म समझा है अपने अंदर, मैंने ये धर्म समझा है कि जो अपने गुरु को भगवान की तरह मानता है और भगवान को भी जो इज्जत देता है उतनी गुरु को देता है, और जो भगवान की किताब पढ़ करके आज्ञा माने और साक्षात गुरु की आज्ञा माने, उसको एक बराबर माने, यही सच्चा धर्म। मैंने ये धर्म माना अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने एक ही बात देखी, जो गुरु ने कह दिया बात, नफा नुकसान में देखता ही नहीं था। तो क्वेश्चन यह है धर्म किस चीज को माना गया? यहां पे कृष्ण उसको कहते हैं युद्ध ही धर्म है। अगर इसमें तेरे रिश्तेदार मरते हैं तो मरने दे, इस वक्त युद्ध धर्म है। कहते हैं कैसे धर्म है? कहते हैं क्योंकि तू ये स्टेज पे लेकर के आया है। अब क्षत्रिय होकर के अगर तू नहीं लड़ेगा तो फंस जाएगा। पहले तो तू क्षत्रिय है, मना नहीं कर सकता। सेकंड, तेरी पत्नी की इज्जत उतारेगी। थर्ड, तुम्हारा राज्य छीना गया। चौथा, तुम जंगलों में रहे। पांचवा, चल तेरा हक नहीं बनता, तेरे भाइयों का हक तो बनता है। तू कैसे अपने भाइयों का हक खा जाएगा? तो ये धर्म जब समझाए उसको, तो अर्जुन जो है वो समझ ही नहीं पाया इस बात को। कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। कहता फिर एक काम कर ले, जैसा गुरु और भगवान कहते वैसा कर ले। तू छोड़ इस बात को, पाप और पुण्य। यहां तो उसने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों का आश्रय छोड़। आश्रय छोड़। अब आश्रय कैसे होता है इसका रीजन सुन लो। सपोज मैं अपने गुरु को मानता हूं, सपोज क्या मानता ही। एक ना दूसरे आश्रम से एक पंडित आता है, यहाँ पे आकर के बैठता है, कहता है महाराज आप अपने गुरु के अच्छे भक्त हो, मैं जानता हूँ, गुरु की बात मानते हो, सब कुछ मानते हो, पर मेरी एक बात मान लो। मैंने रामायण का पाठ रखा है, उसमें आप जो है 11,000 रुपये दे दो, मैं आपका नाम पाठ रखता हूँ। मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो तू उस तरीके से पाठ कर ही नहीं सकता जिस तरह मेरा गुरु करता है। मैं करूंगा ही। दूसरा, तू पैसे के लिए कर रहा है, तू मेरे भले के लिए नहीं कर रहा है, इसमें तेरा भला है, मेरा भला कहां से है?
तीसरा, मैं अपने गुरु के बिना आगे आगे नहीं कर सकता हूं। चौथा, तो एक बार ही करके चला जाएगा, बाद में को निपटेगा। बाद में तो मेरा गुरु नाराज होएगा, कहेगा भैया उस पंडित जी से तू क्या पाठ करा ले, आज तक मेरे पाठ तो तेरे को सूट ही नहीं करते। गुरु कह सकता है। तो ये धर्म की विवेचना तुम्हें अपने अंदर करनी पड़ेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हें अपने अंदर विवेचन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर इस ताकत को लगाना पड़ेगा कि कहीं इस कर्म से मेरे गुरु को कोई शक्ति तो नहीं होती, मेरा गुरु नाराज तो नहीं होता है, या मेरा भगवान नाराज तो नहीं होता है। यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य का मनन ये था कि कृष्ण अब नाराज होने लग गया था। कहता तेरे को मैंने इतना बड़ा रूप दिखा दिया, भगवान दिखा दिया, सब दिखा दिया, अब क्या चाहिए तेरे को? तेरे को तो मैंने इतना तक दिखा दिया, ये तो मरे हुए हैं, सिर्फ तू तो तीर चला रहा है और सब काम तो मैं ही कर रहा हूं। आपने कभी बब्रवे का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना है? आपने बताया था पिछली क्लास में। बब्रवे घटोत्कच का बेटा, जब लड़ाई खत्म हुई तो बब्रवे से पूछा गया कि महाराज आपने देखा क्या? कहता मुझे तो कृष्ण दिखाई दिया, वही तीर चला रहा था, अर्जुन तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ये तो नाम के लिए अर्जुन है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यह है, सब धर्मों का आश्रय छोड़ करके मैं आपकी शरण हूं। क्या उसमें कुछ भी नहीं आता? तुम दान करो नहीं करो, पूजा करो नहीं करो, पाठ करो नहीं करो, कुछ भी मत करो। धन्ना जट की तरह कोने में एक बैठ जाओ, जैसे धन्ना जट बैठ गया था। धन्ने जट के पास भगवान ने खुद आकर के नौकरी की, उसके बर्तन संभाले, उसकी खेती संभाली। आपको पता है? सब काम भगवान ने किए, वो आराम से बैठा रहता था। भगवान कहता है, अब ये होता क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा था। मैं कहा चलो मैं आपकी शरण आ भी जाता हूँ, भगवान की शरण भी आ जाता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा ही भगवान की शरण हुई, नहीं तो हुई, क्योंकि गुरु के बगैर भगवान की शरण होती नहीं। पर ये शरणागति में भगवान करता क्यों है? आप लोग हमारे पीछे पड़ते क्यों हो शरणागति में? सपोज मैं गुरु की शरण हो गया और गुरु हमारे पीछे मरने लग गया, यार तो मेरी शरण मेरे को तो उसको बचाना है किसी का। ये सिस्टम होता कैसे है? कहता है गोविंद ऊपर के खाने में भगवान ने भक्त के लिए एक ही विंडो खुला रखा है, सिर्फ एक विंडो बस, कि तू मेरी शरण पड़ जा, बाकी सब छोड़। बाकी जितने विंडो हैं, देखो सुनो, मेरे को गुरु जी मुझे कहते थे जितने भी तुम बाकी कर्म करते हो उसमें तुम्हें भगवान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान में तुम्हें मेहनत करनी है, ज्ञान में तुम्हें मेहनत करनी है, भक्ति में तुम्हें मेहनत करनी है, दान में तुम्हें मेहनत करनी है, तुम पाठ करोगे तुम्हें मेहनत करनी है। कहता है शरणागति में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, सब भगवान को ही मेहनत करनी है। तुम्हारे को कोई मेहनत करनी नहीं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग, परित्यज्य मीन्स परित्याग कर देना। माम एकम शरणं व्रज, माम एकम माना एक की शरण। क्या? अब एक की शरण में आदमी कंफ्यूज रहता है कि मैं गुरु की शरण जाऊं या भगवान की शरण जाऊं, बड़ा कंफ्यूज रहता है इंसान। अभी इसका रीजन सुन लो। क्या इसका बेस्ट तरीका ये है कि भगवान पहली बात तो बसता कहाँ है, इस क्वेश्चन पे आते। भगवान सब चीजों में बसता है, पर एक मेन जो वो बसता है वो नाम में बसता है। किसमें बसता है? और नाम का मालिक कौन है? गुरु। तो अगर तुम गुरु की शरण में हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम नारायण की शरण हो, चाहे तुम नारायण को मानो या नहीं मानो।
यहीं पे शबरी को राम ने कहा, शबरी कहती मेरे अंदर ऐसा क्या था जो तू जंगल में इतने संत छोड़ करके मेरे पास आया? क्या था मेरे पास? उस जंगल के अंदर 2,500 संत थे। अगर सही रामायण पढ़ो, 2,500 संत थे। सब संतों को छोड़ करके वो शबरी के पास आए। तो शबरी को कहता है, शबरी कहती है इस शरीर के अंदर तूने क्या देखा जो तू मेरे पास आया? ऐसा क्या था मेरे अंदर? तो शबरी को कहता है, मोह को अधिक संत कर देखा, तूने मुझसे ज्यादा अपने गुरु को माना, इसलिए मैं तेरे पास आया। तूने मुझे कुछ भी नहीं माना। कहता अच्छा तू मुझे क्या मानती थी? कहती थी तेरे को तो मैं पत्थर मानती थी, जो अंदर पत्थर पड़ा है ना छोटा सा भगवान, वही मानती थी बस, इससे ज्यादा मैं मानती नहीं। मैंने सही में भगवान अपने गुरु को ही माना। कहते हैं इसीलिए मैं आया तेरे पास। मोह को अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संत को मानने से मैं प्रसन्न होता हूं और मैं उसके पास आता हूं। मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व तेरे सारे जितने भी पाप हैं उसको मैं रुई के ढेर की तरह जला दूंगा। जैसे इस रूम में पूरी रुई की ढेर बनी हुई हो, उसको एक तीली दिखाओ, वो रुई का ढेर 10 मिनट में जल करके जीरो हो जाता है। कहते मैं तेरे सारे पापों को जला दूंगा। मोक्षयामि मा शुचय, और मैं तेरे को मोक्ष दूंगा। तू ये भूल जाइए तेरे रिश्तेदार हैं, कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तेरे को क्या लेना देना से। हाँ, पर तू अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी कर्म से ही धर्म बनेंगे। आज अच्छे कर्म करते करते धर्म बनेगा। वो धर्म जो है परमात्मा कहता है मैं वहां हूं जहां धर्म है। आज अगर एक अच्छी मां है, भगवान का सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, इसके 3-4 तरीके हैं भगवान के तुम्हारे पास आने के पास। 3-4 तरीके से ही भगवान आता है। लेट्स से तुम्हारे दादा दादी परदादा परदादी ने बहुत अच्छे कर्म किए, किसी संत की सेवा की हो 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल। उसके बाद दूसरी पुश्ताई उसने कुछ किया नहीं, फिर तीसरी पुश्ताई उसे भी कुछ नहीं किया, फिर जो चौथी पुश्ताई उसको एक अच्छा संत मिलेगा। वो संत क्या करेगा, उन तीनों पुश्तों को अपने साथ ले जाएगा सीधा भगवान के पास। आज अगर तुम लोग यहाँ बैठे हो तो ये मत सोचना कि तुम इसलिए बैठे हो कि तुम एक इंसान हो या तुम्हारा एक नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। 100% कहीं ना कहीं तुम्हारे बुजुर्गों ने किसी संत की, किसी मंदिर की दिन रात सेवा की होगी। कोई अच्छे कर्म कलेक्ट कर दिए होंगे, वो कलेक्शन हो करके फिर एक अच्छा संत आता है तुम्हारी जिंदगी में। जैसे भगवान राम से पहले वशिष्ठ पैदा हो गया था, विश्वामित्र पैदा हो गया था, भगवान राम से पहले ही पैदा हो गया था, क्योंकि उनको पता था एक टाइम पे भगवान आएगा, हमारे को उसको शिष्य बना करके ज्ञान देना है। विश्वामित्र को पहले ही पता था कि भगवान राम एक दिन मेरे पास आएगा, मुझे उसको ज्ञान देना ही देना है। ये भगवान की सृष्टि ऐसे नहीं चलती है। भगवान ने आज ये मंदिर दिया है तो सोच समझ के दिया है, गीता मंदिर दिया है तो सोच समझ के दिया है, आज तुम्हें एलुपेजू का मंदिर दिया है सोच समझ के दिया है। उसको पता है कौन कौन कहाँ कितनी सेवा कर रहा है। वो सेवा करते 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 एक दिन तुम्हें संत दे देगा, और जब संत की शरण तुम लग गए, सर्वधर्मान परित्यज्य हो गया तो मोक्ष हो गया। यही सिस्टम। आप कोई अचानक नहीं गिरे हो भगवान के पास। ये सब कलेक्शंस है धर्मों की, क्योंकि इतने कर्म तुम्हारे परिवारों ने उसको धर्म में कन्वर्ट किए हैं। मेरे पास एक साउथ अफ्रीका से आता था, नाम नहीं बता सकता। मैं दिल में सोचा इसका क्या लेना देना मेरे गुरु से, तो मेरा उसको प्यार बहुत करता था, उसको गले भी मिलाता था,
उसकी तो डेथ हो गई। और मैं यार पहली बार आया था, वो वहां बैठा था, गुरुजी गले उसको मिलने गए, उसको उठाया, उससे गले मिले और अपने साथ आकर के बिठा दिया। मैंने दिल में सोचा इसने कोई तो ऐसा कर्म किया होगा। जब मेरे गुरुजी इतनी जल्दी तो किसी के नजदीक नहीं आते, बहुत मैं भी नाया ही था, मेरा भी बहुत साल निकल गए ऐसे करके, 15-20 साल। 20 साल के बाद पता लगा कि उसके परदादे ने एक भगवान राम का मंदिर बनाया था गुजरात में, आज तक उसकी पूजा होती है और वो मंदिर बहुत पॉपुलर उसके गांव में। अब उसके बुजुर्ग ने बनाया, तब ऐसा संत मिला, उस संत ने उसका पार कर दिया बेड़ा। तो अगर परिवार का एक आदमी भी गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, आप एक बात अपने अंदर ठान लो और दिल में बिठा दो, गुरु और भगवान में फर्क नहीं है। गुरु और भगवान में फर्क नहीं है। गुरु जो है साक्षात भगवान है उस पीरियड के लिए जब तक तुम जिंदा हो। और जब ये अंदर तुम्हारे अंदर मनोवृत्ति फैल जाएगी, घुस जाएगी कि लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे गुरु के अंदर हृदय में बसते हैं, जैसे हनुमान के हृदय में राम और सीता बसते थे, उसी सेम तरीके से मेरे गुरु के अंदर परमात्मा बसते हैं, कृष्ण बसता है, राम बसता है, जो भी तुम मानो, उस दिन से तुम्हें फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मैं जब गुरुओं को या स्वामी जी को नमस्कार करता हूँ, इसलिए नहीं नमस्कार करता हूँ कि वो स्वामी है, मेरे अंदर एक मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाई है, चलो आज मैं बता देता हूँ, कभी आज तक मैंने बताया भी नहीं है। मैं उसको गुरु तत्व समझ करके नमस्कार करता हूँ। क्या गुरु तत्व, क्योंकि गुरु तत्व और नारायण तत्व में फर्क नहीं है। जैसे बेटे के डीएनए में और बाप के डीएनए में फर्क नहीं है, उसी तरीके से भगवान के डीएनए में और गुरु के डीएनए में फर्क नहीं है। जब दोनों का डीएनए निकालोगे तो सेम निकलेगा। ये है मेन। अब और कुछ अब इनका बता देते हैं। हाँ बताता। अंकल, वह और मर्यादा में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो मर्यादा में नेचुरलिटी होती है। पहली बात तो क्या है कि मेरे गुरु की सेवा में नेचुरलिटी नहीं है किसी। नेचुरलिटी समझते किसको कहते हैं? एक ऐसा नेचर आना चाहिए, हम अपने मन से मानते क्यों माना है, पर हमने अपने हृदय से नहीं माना क्यों मानते, दिल से नहीं मानते। दिल से मानने वाले को फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। क्या मन वाला वहम में घुसेगा, दिल वाला वहम में नहीं घुसेगा। आज आप अपने पति को पति मन से मानते हो या दिल से? पहले तो यहां से क्वेश्चन उठता है। अगर दिल से मानते हो तो फॉर्मेलिटी नहीं। पति अपने आप ही कहेगा, अरे मेरी भी पानी पूछना भूल गई, चल मैं ही जाके पी लेता हूँ। पर अगर मन से माना होगा तो फिर वो रोज कहेगा, देख तू एक काम कर, रोज इस टाइम इधर पानी रखना नहीं। दिल से मानने वाले को फॉर्मेलिटी नहीं है भगवान के लिए, वो प्रसाद चढ़ाए नहीं चढ़ाए, आए नहीं आए नहीं है, सत्यनारायण की कथा करे या नहीं करे, उसका प्रसाद भी खा ले तो भी वो फील करता है कि मैंने सत्यनारायण कर ली, क्योंकि लिखा है सत्यनारायण की किताब में, जो मेरा प्रसाद भी खाएगा उसको भी फल मिलेगा। पर वो मन से मानने से नहीं होगा ना, वो तो दिल से मानने से होगा ना। मन से तो यही वहम रहेगा, मेरे को सत्यनारायण की कथा पे पहुंचना है, तीसरा चैप्टर चला गया होगा, जल्दी जल्दी पहुंचू, चौथा पांचवा तो कम से कम सुनूं। मन और दिल में फर्क है।
दिल से मानने वाला फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ेगा, और अगर फॉर्मेलिटी करनी भी पड़ी तो गुरु उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है, वो अपने हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे सेब नहीं मिला प्रसाद में, सपोज अभी मन से मानने वाला तो कहेगा यार मैंने तो सेब मांगा था मेरे को नहीं मिला, दिल से मानने वाला बोला चलो नहीं मिला नहीं मिला। तुम घर जाओगे तुम्हारे पास कोई अपने आप ही दो सेब जाएगा, यार मैं मंदिर से आ रहा था ये सेब तू रखा। जो दिल से मानता उसके साथ ऐसे खेलोगे क्या? आदमी घूमता फिरता आएगा मेरे घर में, मैं मंदिर से आया था यार मैंने सोचा था 2 सेब में तेरे लिए भी उठा। जो दिल से मानता है उसके साथ ये खेल होते हैं, जो मन से मानता है वो लाइन में लगा रहता है क्या करो। दोनों में फर्क है, और आप ये करिश्मे रोज देखोगे अपने गुरु में, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। यही खेल है भगवान का, शरणागत का यही खेल है। मैंने गुरु जी से एकदम पूछा, मैंने गुरु जी यही नहीं मुझे समझ आती, शरणागत में भगवान इतना क्यों पीछे पड़ता है किसी से? कहता है भगवान ने अपने अंदर एक कसम खाई है। क्या खाई है? कि चलो मैं और किसी की मानूं या नहीं मानूं, कोई मेरी पूजा कर सकता है नहीं कर सकता है, पाठ कर सकता है नहीं कर सकता है, पर जो मेरी शरण पड़ेगा उसकी तो मैं जरूर मानूं। इसलिए ये सबसे इजी उपाय है। क्या है? अनाड़ी से अनाड़ी भी भगवान को पा सकता है। अब क्वेश्चन है शरणागति होने के तरीके क्या है? अब मैं आता हूं कर्म प्रकर्म पे। जो बिना भगवान को किए दिए हुए कर्म करता है वो कर्म में बदल जाते हैं। ये मैं तरीका बता देता हूं आपको। जो देखो, जब आप एक बार परमात्मा की शरणागत होगे, गुरु की शरणागत होगे, अब जो भी आप कर्म करोगे उसकी भगवान के पास लिस्ट रहेगी। इसका मतलब जो भी तुम्हारे कर्म है अब परमात्मा के पास डायरेक्ट जाएंगे। और जो शरण में नहीं पड़ा है वो जो भी कर्म करेगा, वो चाहे अच्छे भी कर्म करेगा, वो गलत चले जाएंगे। और ये श्रीमद् भागवत के अंदर कथा भी है इस बात की कि एक राजा था, रोज गौएं दान करता था। पढ़िए ही कथा है, पढ़िए बोलिए। रोज गौएं दान करता था। एक दिन गलती से 2 चोरी की गाय जो है उसके अंदर आ गई, या एक आ गई उसके झुंड में, उसने वो दान कर दी। तो उसको नरक देखना पड़ा। एंड में गुरु ने उसे छुड़वाया। क्या मैं तुम्हें तरकीब बताता हूं, इसको छोड़ दिया। मेरे को गुरु जी कथा सुनाते थे, कहता था एक राजा था, उसने एक मछुआरे को 20 रुपए दे करके जाल बनवा दिया था। गुरु जी कथा सुनाते थे। उसने मछुआरे जो है ना वो फिश पकड़ता था, रोज फिश पकड़ करके देता था। उतने पाप जो है उस राजा को लग गए। इसको कहते कर्म करते हुए भी कर्म हो जाना। राजा कंगाल हो गया, नीचे आया। एंड में एक संत के पास गया, कहता महाराज, कहते तूने 20 रुपए लेकर के किसी को जाल दिया था, क्या मछली का खरीद कर, तेरा प्रॉब्लम आ सकता है। जितनी जाल में मछलियां गई सब तेरे को पाप कर। तो कर्म और अकर्म में फर्क मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में कैसा है। अगर गुरु की शरणागति में कर्म किया जाए तो अकर्म भी कर्म बन जाता है, और जिसको गुरु की शरणागति नहीं है उसका कर्म भी आज नहीं कल अकर्म बन जाएगा। ये निश्चित 100% गारंटेड है, मैंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा आईजी जो है पुलिस ऑफिसर है, तुम क्राइम करके आ जाओ छोटा मोटा, तो आईजी ऑफिसर बचा लेता है। और तुम्हारे कोई पुलिस में पहचान नहीं हो तो थोड़ा कर्म कीजिए, तुमको 2 दिन की जेल तो करा ही सकता है।
बस ये नहीं है, भगवान और गुरु की पहचान होनी चाहिए, वो काम चलता रहता है। हम कम गलत काम करते हैं, नहीं करें, हम सब गलत ही काम करते हैं, और क्योंकि गुरु और भगवान की शरण है इसलिए गाड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। फिर भगवान का एक ही चीज देखेगा, ये मेरे को मानता है ना, बस ठीक है, बाकी गलत काम चल रहे हैं। आपने पता नहीं सीरियल्स देखे या नहीं देखे, कृष्ण का एक बेटा होता था, उसका नाम था सांब, सुना है? वो हमेशा कृष्ण के अगेंस्ट ही रहता था, घर में बैठा हुआ कृष्ण का दुश्मन होता था, और हमेशा चाल चलता रहता था मैं कृष्ण को कैसे गिराऊं। वो कृष्ण का बेटा ही था। तो जब अभी कहीं ऐसे ऐसे किस्से होते हैं ना, तो मेरे को सामने की याद आ जाती है। जब घर में ही ऐसे हाल तो क्या करेंगे कृष्ण? कलयुग है, इसमें सब कुछ हो सकता है। पढ़ो आगे चलो। जय श्रीमन नारायण। यह श्लोक जो है 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार की है, एक विधि विधान से पूर्ण तथा भगवत, तथा दूसरी जो है वह भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण है। कहते दो किस्म की भक्ति है, एक फॉर्मेलिटी वाली है, एक बिना फॉर्मेलिटी वाली है। मैं वही बात दोहरा रहा था। पहली तो विधि विधान वाली है, जैसे हम नवरात्रे रखते हैं, ये सब विधि विधान है, उसको मना नहीं करता भगवान। विधि विधान को मना बिल्कुल नहीं करता है। सत्यनारायण की कथा को बताएं, तुम गीता पढ़ो, कभी मना नहीं करता, ये विधि विधान है। और एक है बिना विधि विधान वाला, जो चैप्टर मैंने जिंदगी में पढ़ा है, जिसमें फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। आगे चलो। किंतु जो भक्त लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना ही श्रेष्ठ है। कहता है जो आदमी फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, उसको परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान। अभी ज्ञान के अंदर आता क्या है? सही ज्ञान किसको कहा जाता है? सही ज्ञान उसको कहा जाता है जैसे एक बाप बेटा है, बेटा हाँ में हाँ मिलाता चले तो सही ज्ञान है, और हाँ में ना मिलाए तो अज्ञान। उसी तरीके से गुरु के हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ तो ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान। सुनो आगे चलो। जो लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। कहता है जब हाँ में हाँ मिलाएंगे हम गुरु की और भगवान की, क्या हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमें परमात्मा की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम बाप के हाँ में हाँ मिलाएंगे तो बाप की मुसीबतों का, बाप की सोच का, बाप की हलत चलत का, बाप के व्यवहार करने का तरीका, बाप के उठने बैठने का तरीका सब हमें ज्ञान। और अगर हमने हाँ में ना की तो भैया फिर दोबारा तुम अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करो चलो। और बाप में हाँ मिलाई तो बाप की फैक्ट्री में बैठ जाओगे। अगर गुरु के हाँ में हाँ मिलाई तो गुरु की फैक्ट्री में बैठ जाओ। जो गुरु तुम्हारे को उसमें से रोटी खिलाएगा खिला देगा। चलो। और यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला होता है। अब ये ध्यान क्या चीज है? ध्यान कई लोगों के हिसाब से मेडिटेशन है, मेरे हिसाब से ध्यान जो है सतर्कता है, याद है। क्या कहते हैं? याद, सतर्क। मेरी तरफ से ध्यान याद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याद। अभी कैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की शादी करके आई,
उसकी जिंदगी के अंदर पति का ध्यान 24 घंटे रहता है। जिसको ऐसा ध्यान अपने गुरु के लिए और भगवान के लिए रहे, वो ज्ञान से ही पैदा होता है। जिस वक्त लड़की को ये ज्ञान होता है कि मेरा पति है, यही मुझे खिलाएगा, यही मुझे पिलाएगा, मैं इसी के घर से मर के निकलूंगी, इसके पितृ भी मेरे हैं, इसके लोग भी मेरे हैं, इसके रिश्तेदार भी अब मेरे हैं। जब उसकी ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है, वो ध्यान करती है इस चीज़ का 24 घंटे और उसी ध्यान में मरती है, तो ये समझ लो उस परिवार की हो जाती है। उसी तरीके से गुरु का ज्ञान पाते 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 गुरु का ध्यान रह जाता है। आठों पहर आराधिए सतगुरु पूर्ण ज्ञान जी, फिर उसको आठों पहर जो परमात्मा का ज्ञान रहता है। तो मेरे हिसाब से याद को ही मैं ध्यान मानता हूँ, मेडिटेशन को मैं ध्यान नहीं मानता। मेडिटेशन तो एक क्रिया है, एक कर्म करने का तरीका है परमात्मा के लिए, पर याद से ही भगवान को पाया जा सकता है। आगे चलो। और ध्यान से कर्म से परमेश्वर को जाना जा सकता है। कहता है एक बार ध्यान हो जाए, 24 घंटे ये याद आ जाए कि गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, और आठों पहर मतलब सोए भी भगवान के साथ और जागे भी भगवान के साथ, सोए भी भगवान के साथ और जागे भी भगवान के साथ। मतलब सोते वक्त भी गुरु याद हो और जगते वक्त भी गुरु याद हो। ऐसी मेडिटेशन को कहते हैं कि तुम गुरु के नजदीक हो, उसके 24 घंटे नजदीक हो। जैसे बैक ऑफ योर तुम्हारे माइंड, चाहे तुम्हारी पति से बनती हो या नहीं बनती हो, पर बैक ऑफ द माइंड वो तुम्हारा परमानेंट रिश्तेदार है। बैक ऑफ द माइंड। हाँ बोलो। ये प्यार से ये स्थिति हासिल होती है या प्रैक्टिस से होती है? ये हासिल होती है जिम्मेवारी से। जब एक जिम्मेवारी जाग जाए आदमी के अंदर, इसके हृदय के अंदर, कि गुरु ही मेरा सब कुछ है, गुरु ही मेरा भला करेगा, गुरु के मैं साथ बैठा हूँ, ये एक दिल में बात बैठ जाए, परमानेंट बैठ जाए, तो समझो तुम्हारा रिश्ता गुरु के साथ बनना शुरू हो जाता है। वैसे भगवान के साथ, वैसे भगवान के साथ हम आठों पहर में याद करते हैं। क्या हम उस वक्त याद करते जब उसकी जरूरत हो। जब ये आठों पहर याद होना शुरू हो जाए तो ये भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, आस्ते 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 ये सब भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलो। और इस प्रकार से भक्ति करने से मनुष्य जो है अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है। कहता है इस तरह करते करते एक दिन उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा परम भक्त कोई नहीं। अहंकार ही आता है, पर ये अहंकार बुरा नहीं है, अच्छा अहंकार है। कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल, कौन सा कोलेस्ट्रॉल है डिपेंड करता है। आगे चलो। और यदि कोई अपने भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा होता है। कहता है अगर वो भक्ति नहीं कर पाता है, भक्ति के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है वैराग्य। वो वैराग्य नहीं कर पाता। भक्ति के दो विंग्स हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है वैराग्य। ज्ञान कर जाएगा, वैराग्य नहीं कर पाता है। पर अगर वो वैराग्य नहीं भी कर पाता है, सिर्फ वो भगवान को 24 घंटे याद भी करता है, याद नहीं किया जाता, एक बैक ऑफ द माइंड जो है ना, एक चिप फिक्स हो जाती है कि कोई है मेरा, कोई है मेरा, कोई है मेरा। जैसे तुम्हारे पति की जो है या बच्चों की चिप फिक्स हो जाती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर माँ बाप की चिप नहीं फिक्स हुई, शादी एकदम में पति की फिक्स हो जाती है, फिर बच्चों की हो जाती है, फिर आस्ते आस्ते पोतों की हो जाएगी। एक चिप फिक्स हो जाती है तुम्हारा, वो चिप के अंदर ही तुम चलते रहते हो, 24 घंटे उसी दूरी में चलते रहते हो। तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड वो रहता ही रहता है, चाहे तुम सोए रहो, उठे रहो, जागे रहो, कुछ भी हो। तुम नींद में से उठोगे, तुम्हारे को वो याद आएगा जो तुम्हारी चिप है, जो तुम्हारे चिप में फंसी हुई है बात। अगर तुम्हारा पिता बीमार है, रात को तुम सोए और सुबह उठे तो तुमने देखा यार उठते ही याद आया मेरे फादर तो बीमार है, तो इसका मतलब वो चिप अटक गई। ऐसी चिप जो है जब गुरु और भगवान की तुम्हारे दिमाग में अटक जाए
तो उसको ध्यान कहते हैं। आगे चलो। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता है तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए तथा शूद्रों के लिए कई प्रकार के कर्तव्यों का आदेश दिया गया है, आगे चलो। जिससे भगवत गीता के अंतिम अध्याय में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना ही होगा। कहता है आस्ते आस्ते कर्म फल का त्याग करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रसाद बनाया, किसके लिए बनाया? भगवान के लिए। हमने इस सृष्टि के अंदर बच्चे पैदा किए, किस लिए किए? भगवान के लिए। शादी भगवान के लिए की, घर भगवान के लिए बनाया, मंदिर बनाया भगवान के लिए बनाया। हर चीज के हर कर्म को परमात्मा में देते जाओ। और तुम तुम लोग कैसे देते हो वो मैं बताता हूँ। ये हम देने का तरीका इसमें अलग है। हमारा तरीका दूसरा देने का है। सब भगवान की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। ये देना ही है, इसको देना ही कहते हैं। वैसे हम वैसे उल्टा देते हैं, वैसे उस तरीके से देना पड़ता है। यार जो भी आज मेरे साथ है, मेरी नौकरी जो है गुरु के पास से है, मेरी रोटी गुरु के पास से है, मेरे बच्चे खुश हैं तो आज गुरु के पास से है, मेरा पति खुश है तो गुरु के पास से है। इसको देना ही कहते हैं। इसको हर कर्म को भगवान को देना ही कहते हैं। आगे चलो। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है कि कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचाने की दो विधियां हैं। भगवान तक पहुंचने की दो तरीके हैं, भगवान कहता है। आगे चलो। एक विधि है कि कर्मिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि है। हम लोग प्रत्यक्ष विधि में ज्यादा विधि करते हैं। पहली वाली कौन सी है? कर्मिक विकास। कार्य। कई लोग कर्म करके भगवान के पास जाना चाहते हैं। जैसे जिनके पास गुरु नहीं होते हैं, मैंने देखा है आज मुंबई में भी ले लो, कोई कृष्ण मंदिर में जाता है, कोई राम मंदिर में जाता है, वो उसकी सेवा रोज करते 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 वो परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है। दूसरा जो वो प्रत्यक्ष मानता है भगवान को। जैसे मैं अपने गुरु को 24 घंटे अपने नजदीक मानता हूँ। मैं जो कर्म करूँगा मेरे गुरु के पास नोट हो जाएगा। पहला। दूसरा तरीका ये है। तो एक है प्रत्यक्ष तरीका, एक है तुम जाकर के मंदिरों में सेवा करो। दोनों में से जो तुम्हें चाहिए तुम चूज करो। पर दोनों भगवान के पास ले जाती है, पर दोनों के तरीके अलग है। आगे चलते। भगवान में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है। आगे चलो। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था में आ जाती है। अब ये सेकंड अवस्था कैसे होती है? जब हर चीज को तुमको इसमें गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, इसके बाद तीसरी अवस्था आती है, उसको सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। और चौथी अवस्था में परमात्मा अपने पास ले ही जाता है इंसान। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़े। कहता है इंसान चाहे तो एक एक करके करे। सबसे पहले वो मूर्ति की सेवा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। गुरु नहीं मिला है, मूर्ति की सेवा कर ले, हनुमान की कर ले, गणेश की कर ले, किसी की भी कर ले, जहां उसका मन बैठे उसकी कर ले, कोई हर्ज नहीं। इनिशियल स्टेज में वो चलेगा। नेक्स्ट स्टेज जब गुरु मिल जाता है तो फिर प्रत्यक्ष अवस्था चलती है। तो 24 घंटे ये महसूस किया जाता है गुरु तुम्हारे नजदीक है, सब देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, बात कर रहा है, तुम्हारे अंदर प्रत्यक्ष अवस्था चल जाती है। तीसरी अवस्था मर्जिंग की होती है। जो तुम कर्म करते हो तुम ये फील करते हो ये गुरु करता है। वो बहुत लेट स्टेज होती है, अभी एकदम नहीं आएगी, टाइम लगेगा। ये स्टेज मैंने देखी हुई है, इसलिए मेरे को क्या है, जो मैं कर्म कर रहा होता हूँ मुझे पता है मेरा गुरु ही कर रहा है, मैं उसमें मर्ज हो चुका हूँ। कलम से मैं जो लिख दूं, चाहे लिख मैं रहा होता हूँ, मुझे पता है मेरा गुरु लिख रहा है। वो मर्जिंग अवस्था होती है। वो इजी नहीं होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में। चौथी अवस्था में उसका साक्षात्कार हो जाता है। बस ये 4 अवस्थाएं हैं। तो दूसरी अवस्था तक तो हम तो हैं, गुरु है हमारे साथ, बात करते हैं।
तीसरी अवस्था मर्जिंग की होगी। मर्जिंग के अंदर थोड़ा क्या है, आदमी को असूल पालने पड़ते हैं और आदमी को अपने माइंड में जिद न पकड़ते हुए एक बैलेंस करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या उसके हृदय में ये आना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, तब मर्जिंग होगी, नहीं तो सेकंड अवस्था तक ही रह जाएगा। आगे एक एक पग करके आदमी जो कहता है है एक एक स्टेप करके आदमी आगे चल सकता है। उसके प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं होती कहता है। है प्रत्यक्ष बहुत मुश्किल, 24 घंटे अपने गुरु को अपने साथ लेकर के चलना, उठते बैठते खाते पीते, और ये सोचना कि जो भी मेरा कर्म है मेरा गुरु ही कर रहा है, मेरा भगवान ही मेरे साथ करा रहा है, वो प्रत्यक्ष स्टेट बहुत मुश्किल होती है। आगे चलो। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, अप्रत्यक्ष भी अच्छी है, चलो ठीक है, कभी कभी भगवान को याद कर लिया, कभी नहीं कर लिया, मतलब भगवान ने हर स्टेज को एक्सेप्ट किया है, हर स्टेज को उसने एक्सेप्ट किया कि अगर तुम्हारे अंदर वो प्रत्यक्षता नहीं है भगवान को नजदीक समझने की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो 10 मिनट ही समझ लो दिन में, 15 मिनट ही समझ लो, 20 मिनट ही समझ लो। आगे चलो। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई थी। कहता है अर्जुन को अप्रत्यक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ था कि लड़ाई के अंदर उसको महसूस होना चाहिए ये कि मैं 24 घंटे तेरे साथ हूँ, जब मैं हूं तो तेरे को कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए प्रत्यक्ष चाहिए था, इसीलिए उसने विराट रूप दिखाया कि मेरे अंदर तू देख क्या क्या है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे अंदर दिखाया है कि क्या क्या है, मैं देख चुका हूं। जब मैं वो सब देख चुका हूं, उसके बावजूद भी मैं अगर भटक रहा हूं तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है, कहीं गलती मेरी है। जब तुम सब देख चुके हो, मेरे गुरु जी मुझे एक बार कहते थे, गोविंद कपड़ों के साथ भी तूने मुझे देखा है, बिना कपड़ों के भी तूने मुझे देखा है। उसका कहने का मतलब ये था कि मैंने देखो अपने अंदर का भी दिखा दिया, बाहर का भी दिखा दिया, उनकी मीनिंग ये थी। उसके बावजूद भी अगर तू हिलता रहेगा तो मैं क्या कहूँगा। तो क्वेश्चन यहीं पे है कि अर्जुन को कृष्ण ने सब दिखा दिया, उसके बाद भी कृष्ण अगर अर्जुन हिलता रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी, और ये युद्ध का मामला है। तो यहाँ पे वो भगवान कहते हैं कि सुन, तेरे को ये महसूस करना पड़ेगा, मैं वो भगवान नहीं हूँ जिसको तू 10 मिनट याद करके भूल जाए, तेरे को महसूस करना पड़ेगा कि मैं 24 घंटे तेरे साथ हूँ, तब तू ये लड़ाई जीतेगा, नहीं तो तू जीत भी नहीं सकता। आगे क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त थे। उसका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना बड़ा था कि उसको ये स्थिति भगवान ने दिखाई। आगे चलो। यह तो उन लोगों के लिए है कि जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्मा के अनुभूत की कर्मिक विधि ही पालनीय होगी। कहता है जिस आदमी को 24 घंटे अपना गुरु प्रत्यक्ष नहीं समझ आता, उसको फिर ये 10-10 मिनट वाली क्रिया ही करनी पड़ेगी। फिलहाल प्रसाद चढ़ाया, खुश हुए, देखा जाए तो प्रसाद भी भगवान ने दिया, सेब भी भगवान ने दिए, आटा भी भगवान ने दिया, पर हम खुश होते ही हमने चढ़ाया। उल्टा किस्सा है, पैदा सब उसी ने किया, हमने सिर्फ पैसे से खरीदा है, पैसा भी उसने दिया और कुछ नहीं किया, पैसा सब उसी ने किया। पर भगवान कहते चलो ये स्टेज मेरे मंजूर है। क्या मंजूर है? तुम ये सोचो ये तुम्हारा है, मेरे को मिला, बात खत्म, आई एम एक्सेप्टिंग। श्रीनाथ।